यानी ईरान अमेरिका तनाव के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो समझिए कि ईरान के तबरीज में बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, एक के बाद एक हमले जो हैं अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और पर जरा अपडेट के साथ विकास हमारे साथ जुड़े। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, दो चीजें यहां पर समझने की जरूरत। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पहले कहते हैं 20% जो है टैक्स लिया जाएगा, फिर ईरान की तरफ से भी IRGC मजे ले लेता है कि आप जितना दे रहे हैं हम उससे सस्ता में जो है काम कर लेंगे, पैसा तो लगेगा लेकिन हम सस्ते में कर देंगे। तो वहां पर उनकी भद पिटती है, फिर उनको समझ में आता है, यू टर्न लेते हैं। अब वो गुस्सा निकल रहा है ईरान पर। ईरान के तबरीज में भी हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका का देखा जैसे दुर्भाग्य कहेंगे या क्या कहेंगे कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट वो बन चुका है जो प्योर बिजनेसमैन है, जिसको सिर्फ बिजनेस करना आता है, राजनीति नहीं आती, उसको देश चलाना नहीं आता। और अब भी यहाँ पर भी वो देखिए, एक तरफ से वो पहले कह रहे थे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कोई, जब IRGC ने कहा हम टैक्स लगाएंगे तो उन्होंने कहा इसको फ्री करना है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अब वही टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी समय से खबर चल रही है कि जहाँ बड़ी जब से ईरान और US का युद्ध हुआ है तो कहीं ना कहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिश्तेदारों, अपने जो उनके दामाद हैं या और भी कोई रिश्तेदार हैं, भाई बंधु को कई ऐसे बिजनेस में पैसा लगा था जो इस युद्ध की वजह से उनका पैसा 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। तो यानी कहीं ना कहीं वो इस युद्ध में भी जो है बिजनेस देख रहे हैं और इसका फायदा वो अपने लोगों को पहुंचा रहे हैं, और यही अब राजनीति यहाँ पर दिखती हुई ठीक है, वापस लौटते हैं। विकास, एक और बड़ी खबर जरा बता दें कि ईरान में कई जगहों पर अमेरिकी हमले जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। खासकर अहवाज, बेवहान, सुरीक, केशन द्वीप, बंदर अब्बास पर अटैक जो है लगातार जारी है। अमेरिका ईरान पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अहवाज शहर में कई जगहों पर अमेरिकी हमले भी देखने को मिले हैं। विकास, ये वही जगह है, अगर आप याद करें कि 4 महीने से ज्यादा का वक्त जो लगभग बीता हुआ नजर आ रहा है कि जब हमले हुए थे शुरुआत में, जहां जहां पर हमले हो रहे थे वहां पर अभी भी उसी तरह के हमले जो है देखने को मिल रहे हैं। यानी एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि बातचीत की टेबल पर आइए। हालांकि सीजफायर तो अब कहीं से भी नजर नहीं आने वाला है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए दोनों जो हैं कहीं ना कहीं अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। या IRGC की बात करें या हम अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात, दोनों अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों में से झुकने को कोई तैयार नहीं है। टेबल पे अपनी शर्तों पे जो है ये युद्ध विराम चाहते हैं, अपनी शर्तों पर ये MOU चाहते हैं, जो होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए IRGC जो है वो पूरी तरह से पावर में है ईरान में, और IRGC का ही एक धड़ा जो नहीं चाहता ये युद्ध हो, वो सब इस तरह से ही कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि हमने पीछे देखा कि एक तरह से जब 60 दिन का MOU साइन हुआ था उसके बाद हालात थोड़े ठीक हो गए, लेकिन अचानक से IRGC द्वारा एक कमर्शियल शिप पे हमला कर दिया गया। उसके बाद तनाव जो बढ़ गया और अब एक बार फिर से युद्ध जो है दोनों में शुरू हो चुका है। ये युद्ध चलता रहेगा जब तक कोई मध्यस्थता करने वाला एक बेहतर देश, एक ऐसा देश जो दोनों के साथ बैठ के बात कर सके, बीच में नहीं आएगा, तब तक ये दोनों की बात नहीं हो पाएगी। और इसका खमेजा पूरी गल्फ कंट्रीज को, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहेगा, और ऐसे में वहां से होने वाला व्यापार जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, जिसका असर इस समय पूरी दुनिया पे दिख रहा है। तो ऐसे में अब या तो दोनों देशों को समझना पड़ेगा, तो या फिर किसी तीसरे देश को मध्यस्थता करनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान तो कतई ना हो, जो अमेरिका की कठपुतली है। मध्यस्थता तो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा। एक और बड़ी खबर साझा करके वापस लौटता हूं आपके पास। जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर लगातार मिसाइल अटैक, यानी ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी बेस पर कई मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। विकास, अमेरिका तो हमला कर रहा है, बेहद एग्रेसिव नजर आ रहा है, वहीं ईरान भी रुकने, झुकने और घुटने टेकने को तैयार नहीं है, वो भी जवाब दे रहा है। तो क्या यह माना जाए कि अब कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, या अब तक का जो वक्त चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा और इससे पूरी दुनिया को परेशानी उठानी पड़ेगी? देखिए अमेरिका को ये लग रहा है कि उसने जब भी मिसाइल फेंकता है, उसके कुछ एरिया ध्वस्त करता है, उसके मिसाइल लॉन्चर, जो ड्रोन लॉन्चर है उनकी एरियाज को तबाह करता है, उनकी लोकेशंस को, तो उसको लगता है कि उसने एक तरह से उनकी आधी सेना को खत्म कर दिया। लेकिन कई ऐसे भूमिगत उनके लॉन्चर्स तैयार बैठे हैं। ईरान ने अपने नीचे ही पूरी की पूरी
दुनिया पूरा का पूरा शहर तैयार कर रखा हुआ अपने देश के नीचे, जहां से वो अचानक से अपने हथियार निकालते हैं और हमला करते हैं। और ईरान ने साफ साफ कहा था कि अभी तक, अगर आपको याद होगा आशीष, हमने एक बार पहले भी बात की थी, 1 महीना पहले बात हुई थी, ईरान ने कहा था अभी तक हमने सिर्फ 25% हथियार ही अपना बाहर निकाला है, 75% अभी भी हमारे पास है। तो ऐसे में अमेरिका को इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए था, और वो जो हमले कर रहा है उसका खामियाजा गल्फ कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है, जहां जहां अमेरिकन बेस है। और ये युद्ध आशीष चलता रहेगा, इसका अंत नहीं होगा। विकास नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।